थ्रू अ प्रिज्म का मतलब क्या होता है? देखो एक प्रिज्म है, देखो नेचर जैसे लाइट है हमारी, तो लाइट एक नेचर होता है क्या कि लाइट अगर किसी लेंस से पास होती है या लाइट किसी मीडियम से पास होती है या लाइट कभी भी किसी भी अलग अलग मीडियम से पास होगी तो क्या होता है, लाइट अपना नेचर चेंज करती है। ठीक है, कभी भाई मान लो डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट क्या करेगी, थोड़ी सी नॉर्मल से अवे हो जाएगी। रेयर टू डेंसर जा रही है तो लाइट क्या नॉर्मल के क्लोज आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से आकर कहाँ पे जा रही है। लाइट का ट्रेवल करना अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिजल्ट्स को हमें देता है। यहाँ पे एक टॉपिक तुम पढ़ोगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, आगे बढ़ने वाले हैं। लाइट जब प्रिज्म से पास होगी तो स्प्लिट हो जाएगी। तो उससे पहले एक टॉपिक आता है कि जब लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। अब वो कैसे होते है पहले समझो एक बार कि डेविएशन होता क्या है। सपोज करो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, मतलब प्रिज्म है, ठीक है, और हम प्रिज्म को ऐसे दिखा रहे हैं 2D में। सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है हमारे पास और ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है। जैसे प्रिज्म के इंटरफेस पे गई, इसने क्या किया, इसने अपना पाथ चेंज किया और यहां से पैरेलल हो गई। आई बात समझ में? और यहां से पैरेलल होने के बाद जब बाहर निकलेगी तो ये कुछ ऐसे बाहर निकलेगी। कि सबको इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो गया सबको? अब ये कैसे हुआ इसको समझो आप ध्यान से। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल है, ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करो आप ध्यान से देखो, ये एक नॉर्मल रे है तो इसको मैंने N1 बोला, ये भी नॉर्मल रे है, इसको क्या बोला मैंने, N2 बोला। अब क्या होता है कि हमारे पास सरफेस ऐसा, इस सरफेस नॉर्मल तो ऐसा ही बन पाएगा, नॉर्मल ऐसा बन पाएगा, तो इस सरफेस का नॉर्मल ये वाला, और जो रे हमारी गई है इस रे की एक्चुअल पाथ हमारी ये वाली होनी थी। आई बात समझ में? लेकिन इसने क्या किया, अपने पाथ से थोड़ा सा अपना, मतलब देखो नॉर्मल क्या होता है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम, फिर यहाँ पे रेयरर मीडियम आ जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट हमारी रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल पाथ इसका ये वाला होना था, एक्चुअल पाथ ये वाला होना था ना इसका, तो इसका एक्चुअल पाथ जो होना था वहां पे ना जाके थोड़ी सी ये इधर को बेंड हो गई, कहां पे, इधर को नॉर्मल है। आई बात समझ में? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई हमारी री। अब जब ये यहां से बाहर निकल रही थी तो इसका एक्चुअल पाथ मान लो ऐसा होना था, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ी सी और दूर चली गई। क्यों? क्योंकि डेंसर से कहां जा रही है, ये रेयरर में जा रही है। यहां पर रेयरर से कहां गई थी, डेंसर में गई। आई बात समझ में? तो इस फिनोमिना को, और इस फिनोमिना में